हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के क्वार्टर फोर के और जो फाइनल रिजल्ट्स है वो आने वाले हैं। 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखनी है वो इस वीडियो में बात करेंगे। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, Q4 रिजल्ट्स में इंपॉर्टेंट नंबर्स को हम जानेंगे, एम्प्लॉइज को हम जानेंगे बढ़ रहे हैं या कम रहे हैं, यहाँ पर क्लाइंट्स को हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। क्वार्टर और ईयर एंड जो रिजल्ट है वो अप्रैल 13 को आने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर है या फिर इन्फोसिस या फिर आईटी सेक्टर में आप इंटरेस्टेड है तो। फाइनल डिविडेंड भी हमको डिक्लेयर होने वाला है उस दिन अप्रैल 13 को। और डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो इस साल का ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड 15 रुपए का यहां पर मिल चुका है जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स थे। जैसे 26 अक्टूबर आप देख सकते हैं एक्स डिविडेंड डेट थी। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 2 डिविडेंड आए थे। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से 2 बार ही डिविडेंड आ रहे हैं। तो 15 और 12 27 रुपए का डिविडेंड पिछले साल आया हुआ था, तो 27 रुपीज का डिविडेंड था। और बिल्कुल अगर कंपेयर करना है तो पिछले साल का डिविडेंड 15 रुपीज पर शेयर का था। तो जस्ट आपको अगर देखना है कि पिछले साल 15 का इसी समय में फाइनल डिविडेंड था तो इस बार का कितना हो सकता है, तो वो एक तरीके से जानने की चीज रह सकती है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, 15 से डिविडेंड बढ़ेगा या कम होगा। फिर एक साल पहले का हम लोग देख लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड 8 और 9.5 रुपए का था, मतलब 17 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था। तो 17 रुपए 50 पैसे से 27 रुपए डिविडेंड हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर में और अभी के फाइनेंशियल ईयर में अभी 15 रुपीज डिविडेंड है। और अभी देखते हैं कि कैसा डिविडेंड आता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं डिविडेंड को लेकर जो हमको पता चलने वाले हैं अप्रैल 13 को, तो वो आपको नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है। अब क्वार्टर 3 के नंबर्स देखिए। क्वार्टर 3 के नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट अब देखिए क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है, ये देखना है। और वही देखना होगा क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 कैसा ग्रोथ हो रहा है। सिमिलरली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 21.5% हुआ था, वो अभी चेक करने का रहेगा। फिर मैं और डेटा लेकर आया हूं, 23.5% का ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है। ये और डेटा मैं आपको थोड़ी देर के बाद और डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। तो ये रहेगा। उसके अलावा 2.53 बिलियन की लार्ज डील साइनिंग्स रही है Q3 में। अब ये बढ़ रही है कम हो रही है हमको यहां पर पता चलेगा। तो ये एक चीज है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 23.5%। और जितनी भी आईटी कंपनी के रिजल्ट है दोस्तों, ये इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके भी रिजल्ट आ रहे हैं तो ये मार्जिन्स बिल्कुल आपको चेक करना है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, टेक महिंद्रा या आईटी कंपनीज कोई भी दूसरी मिड कैप कंपनी। तो अब देखिए ये जो नंबर्स हैं यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है आप देख सकते हैं। यहां पर रेवेन्यूज आए हैं 31,867 करोड़ के, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है 7,484 करोड़ का। तो ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं 23.5% का है। और वही दिसंबर 2020 में 25.4% था, मतलब जो मार्जिन्स है वो कम हुए हैं। अब यही चीज रही है, यही चीज देखना है। अगर ये मार्जिन्स कम होते हैं तो शायद मार्केट बहुत पसंद ना करे, क्योंकि इससे बहुत कुछ पता चलेगा बिजनेस के बारे में भी। तो ये मार्जिन्स पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नजर रह सकती है। मार्जिन्स तो रहेगी, फिर उसके बाद टैक्सेस आएंगे। टैक्सेस को अगर आप करेंगे माइनस करेंगे तो ये एक्चुअली आप सोच सकते हैं एबिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है ये ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्सेस जाएंगे और बाकी सब चीजें होंगी तो फिर प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट उनका 5,809 करोड़ का था दिसंबर में। तो इस बार कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे दिसंबर 2020 के साथ कंपैरिजन में तो ये 11.8% प्रॉफिट बढ़ा है 5,197 करोड़ से। तो ये प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। क्वार्टर 3 में 5,800 करोड़ का प्रॉफिट था, तो वो कुछ चीजें रहेंगी। सिमिलरली आप रेवेन्यू देख सकते हैं 23% के आसपास बढ़े हैं। अब ये कितना बढ़ रहे हैं कितना कम हो रहे हैं। मार्जिन्स के बारे में मैंने बात किया ही है, मार्जिन्स कम हुए हैं, लेकिन ये क्वार्टर 3 का डेटा है। पिछले साल का क्वार्टर 4, इस बार का क्वार्टर 4 का डेटा, बहुत सारे नंबर्स हैं, हमको पता चलेगा। तो ये इनको हमको देखना है जब भी रिजल्ट आएंगे। मार्जिन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो शायद मार्केट इसको पॉजिटिवली ना ले, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। चौथी चीज इंप्लॉई। और इंप्लॉई में आप देखिए डेटा पर, देखिए अगर आप डेटा एनालिसिस करेंगे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये देखिए, ये मैं बहुत पुराना आपको डेटा दिखाता हूं, दिसंबर 31, 2020 का। और यहां पर आपको ये जो वॉलेंटरी एट्रिशन है यहां पर आप देखिए
उस समय में 11% का वॉलेंटरी एट्रिशन थे, मतलब 100 में से आप ऐसा सोच सकते हैं 11 एम्प्लॉय ने पिछले एक साल में रिजाइन किया था, ठीक है, या फिर मैं कहूं निकल गए थे। और यही पीछे मतलब 2021 मतलब अभी ऑलमोस्ट 3 महीना पहले ये 25.5% हो गया, मतलब 1/4 एम्प्लॉइज रिजाइन कर दिए थे। और ये ट्रेंड बढ़ रहा था 20.1% का। और ये चीज आईटी सेक्टर में अगर आप हैं तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड है वॉलेंटरी एट्रिशन का। तो एट्रिशन जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए एक चैलेंज रहा है। और ये मैं सिर्फ टीसीएस की बात नहीं कर रहा हूं, अब दूसरे भी आईटी कंपनीज जैसे एचसीएल हो, टेक महिंद्रा, एलटीआई हो, माइंडट्री, एम्फासिस, बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं। सबका एट्रिशन देखना, जो कंपनी अपना एट्रिशन जिसका बढ़ा है एक्चुअली वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा। जितना कम एट्रिशन हो उतना अच्छा। एट्रिशन होगा, लोग जॉब छोड़ेंगे, लेकिन ज्यादा जॉब छोड़े वो अच्छा नहीं है। खैर टोटल एम्प्लॉइज आप देख लीजिए अभी 2,92,000 के आसपास में, जितना बढ़े उतना ज्यादा, लेकिन एट्रिशन जितना कम हो उतना अच्छा। और पांचवी जो चीज है जो देखने की रहेगी वो होगा क्लाइंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स। जो सबसे अगर आप कहेंगे बड़े जो क्लाइंट्स है ये 100 मिलियन के क्लाइंट्स आप कह सकते हैं। 100 मिलियन के क्लाइंट्स मतलब जो 700 करोड़ से ऊपर का आप सोच सकते हैं जिनका बिजनेस है। तो ये 37 का नंबर है, जो कि दिसंबर 2020 में 29 था। 29 से 35 हुआ सितंबर में, फिर 37 हुआ। अब ये कैसे बढ़ रहा है हमको देखने को मिलेगा। 50 मिलियन के क्लाइंट 64 है, अब ये बढ़ रहा है घट रहा है, हमको ये सब चीजें पता चलेंगी अप्रैल 13 को। तो दोस्तों ये प्रीव्यू वीडियो था, छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। डिविडेंड के बारे में हमने बात की, एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स और इंपॉर्टेंट नंबर्स, मार्जिन, उन सब के बारे में हमने बात की है। अब अप्रैल 13 का वेट करता है, रिजल्ट का वेट करता है, हमको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। जितने भी डिटेल्स है, एनालिसिस है, टारगेट्स है, जो ब्रोकरेजेस देंगे, सब कुछ आपके साथ हम शेयर कर देंगे। धन्यवाद।